हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ड्राइंग शीट और ड्राफ्टर कैसे लगाया जाता है ड्राइंग टेबल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक्स चीज के बारे में इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और आज हम सीखेंगे कि ड्राफ्टर की मदद से एंगल कैसे लिए जाते हैं। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कभी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कभी भी डी या प्रोटेक्टर जिसको कहते हैं या चांदा, इसका इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे एंगल लेने के लिए। आप इन लेक्चर्स में जब भी मैं यहां पर काम करूंगा, आप देखोगे मैं सिर्फ एंगल लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टर का इस्तेमाल करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ड्राफ्टर की मदद से एंगल कैसे लिया जाएगा। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब यह लेक्चर खत्म हो जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप आगे सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर खत्म होने के बाद जिस तरह से मैंने आपको एंगल लेना सिखाया है, आप ड्राइंग शीट लगाएं, ड्राफ्टर लगाएं, 0-0 पे सेट करें और उसी तरीके से आप एंगल लें। आप प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करिए, आप वहां देखिए जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आपसे बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं कि ड्राफ्टर की मदद से एंगल कैसे लिया जाएगा। तो हमारे पास दो किस्म की लाइनें होती हैं। एक लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, आप देख सकते हैं यह है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रही। और एक लाइन होती है बेटा हमारे पास वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन दैट मींस ये रही वर्टिकल लाइन, ये है हमारे पास वर्टिकल लाइन। अब मैं कह रहा हूं एक लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, एक लाइन से चार डायरेक्शन में एंगल लिए जा सकते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने बोला एक लाइन से चार डायरेक्शन में एंगल लिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे इस ऊपर की तरफ एंगल लेना है 30 डिग्री। दैट मींस ये रहा, और मुझे ऐसे एंगल लेना है और ये एंगल चाहिए मुझे अभी 30 डिग्री। तो आइए हम देखते हैं कि ये 30 डिग्री एंगल ड्राफ्टर की मदद से कैसे लिया जाएगा। ये 30 डिग्री सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दो लाइनें खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एच और एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं वर्टिकल, ये रही वर्टिकल लाइन। अब आप सोचिए आपको कौन सा एंगल लेना था। आपको एंगल लेना है इस लाइन से ऊपर की तरफ। तो मैंने बोला इस लाइन से ऊपर की तरफ ये एंगल लेना है। कितना लेना है? 30 डिग्री। तो सुनिए फ्रेंड्स, जब भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल लेना हो, ऑलवेज यूज हॉरिजॉन्टल स्केल। आई रिपीट, मैंने बोला जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल लेना हो, आप हमेशा हॉरिजॉन्टल स्केल का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी वर्टिकल लाइन से एंगल लेना हो, आप हमेशा वर्टिकल स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बेटा, अगर मैं इस नट को यहां पर लूज कर दूं तो ये एंगल दो डायरेक्शन में घूम सकता है। इसको कहते हैं अपवर्ड्स और इसको कहा जाता है डाउनवर्ड्स। आई रिपीट, इसको बोला क्या? अपवर्ड्स, और ये क्या है बेटा? डाउनवर्ड्स। अब आप सोचिए आपको ये एंगल लेना है, मैं ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखता हूं और इस स्केल को बताइए अपवर्ड्स जाना चाहिए या डाउनवर्ड्स। साफ साफ नजर आ रहा है, बहुत इजी है। मैं इस नट को लूज करता हूं और इस स्केल को अपवर्ड्स डायरेक्शन में घुमाता हूं। कब तक? जब तक ये लाइन 30 डिग्री पे ना आ जाए। कौन सी लाइन? जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो 0 पे सेट की जाती है। हमने कहा ये वाली लाइन जब तक 0 डिग्री पर ना आ जाए, 30 डिग्री पर ना आ जाए। जैसे ही ये 30 डिग्री पर आए, आप ड्राफ्टर के नट को यहां पर टाइट करें और अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से, इस जगह से। मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करी, ये एंगल आ गया आपके पास बेटा कितना? 30 डिग्री। आपने देखा कितना आसान था। इट्स सो इजी, वेरी इजी। नाउ अब देखिए, जिस तरह से ये एंगल 30 डिग्री है, अगर मैं इस लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करूं, दैट मींस अगर इस लाइन को मैं यहां पर ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो अब आप बताइए कौन सा एंगल और आपके पास 30 डिग्री हो गया। तो आपको दिखेगा अब हमारे पास ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। मैं आपको एक बार लिख कर बताता हूं, दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट? 30 डिग्री। ये एंगल भी आपके पास यहां पर 30। मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि एक लाइन से चार डायरेक्शन में एंगल लिए जा सकते हैं। देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा, और दो इसके अपोजिट होंगे। तो जरा सोचिए, अगर मुझे इस लाइन से अब नीचे की तरफ यहां 30 डिग्री एंगल लेना है, तो कुछ नहीं करना, मैं इस लाइन को, सपोज करिए ड्राफ्टर जो है वो यूं ही सेट रहेगा 30 डिग्री ऊपर, और अब मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं ये। तो अब आप सोचिए कौन सा एंगल हो गया 30 डिग्री? जी हां, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 30 डिग्री।
तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन से दो डायरेक्शन में एंगल कैसे लिए जाएंगे। अब बचे हुए दो डायरेक्शन है, मैं उनसे अब आपको सिखा रहा हूं कि एंगल कैसे लिया जाएगा। बचे हुए दो डायरेक्शन कौन से, तो सामने ध्यान से देखिएगा, बचे हुए दो डायरेक्शन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अब मुझे इस ऊपर की तरफ ऐसे, दैट मींस यहां से अब मुझे इस तरफ जाना है और अब मैं एंगल ले रहा हूं यहां पर, सपोज करो 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल लेने जा रहा हूं। तो अब 45 डिग्री एंगल कैसे लिया जाएगा, यहां पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अपवर्ड्स। अब आप सोचिए, ये है आपका ड्राफ्टर, अगर आप इस नट को लूज करो तो ये स्केल एक नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, एक ऊपर के डायरेक्शन में। तो मैं एंगल लेने वाला हूं, लेकिन आप सोचिए जल्दी से कि मैं इस ड्राफ्टर को कहां मूव करूंगा, नीचे डाउनवर्ड्स या फिर अपवर्ड्स। जी फ्रेंड्स, मैं इस स्केल को डाउनवर्ड्स मूव करूंगा। कब तक, जब तक ये लाइन कहां ना सेट हो जाए, जब तक ये लाइन 45 डिग्री पे ना आ जाए। जैसे ही ये लाइन 45 डिग्री पे आए, आप नट को यहां पर टाइट करिए, ड्राफ्टर को लेकर आइए और यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से अब आपके पास ये जो एंगल आ गया बेटा, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल आ चुका है आपके पास कितना, 45 डिग्री। नाउ अब अगर इस लाइन को मैं नीचे ही एक्सटेंड कर दूं तो अब आप सोचिए 45 डिग्री एंगल कौन सा हो जाएगा। जी, अगर मैं इस लाइन को यहां पर एक्सटेंड कर देता हूं तो अब ये एंगल आपके पास 45 डिग्री आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि चार डायरेक्शन में एंगल कैसे लिए जाएंगे, मैंने वो चारों डायरेक्शन में आपको एंगल लेना सिखा दिया ड्राफ्टर की मदद से। नाउ अब आप सोचिए, अब हमें वर्टिकल लाइन से एंगल लेना है। वर्टिकल लाइन से दैट मींस अब मुझे इस लाइन से एंगल लेना है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो जब भी वर्टिकल लाइन से एंगल लेना हो, ऑलवेज यूज वर्टिकल स्केल। हम हमेशा वर्टिकल स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए वर्टिकल लाइन से एंगल कैसे लिया जाएगा। अब वर्टिकल लाइन से अगर एंगल लेना हो तो अब आप सोचिए, मैं इस ड्राफ्टर को अगर यहां पर ये लेना है मुझे 15 डिग्री, 15 डिग्री, तो अब मैं इस ड्राफ्टर के नेट को लूज करूंगा और इस स्केल को राइट हैंड साइड मूव करूंगा। राइट हैंड साइड मूव करा मैंने और ये एंगल आपके पास आ गया 15 डिग्री। जैसे ही ये एंगल आपके पास 15 डिग्री आया, आप नट को यहां पर टाइट करिए और ये लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए। तो अब आप देखिए, आपके पास ये जो एंगल आ चुका है बेटा, ये रहा आपके पास कितना, 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक इसी तरह अब ये है आपके पास वर्टिकल लाइन, इसके जस्ट अपोजिट नीचे यहां पर। अब मुझे अगर यहां से ये 15 डिग्री अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो अब आप सोचिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, लेट सपोज आपको इस वर्टिकल लाइन से अभी आपने ये ऊपर एंगल लिया, मान लीजिए आपको ये एंगल लेना है 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो अब आप सोचिए ये 0 पे सेट है, आपको इस लाइन से इस तरफ एंगल लेना है 20 डिग्री। तो आप इस स्केल को कैसे मूव करेंगे, तो बहुत आसान है। मैं अगेन इसको लूज करता हूं और इसको वापस राइट हैंड साइड मूव करूंगा जब तक ये एंगल 20 डिग्री ना हो जाए। जैसे ही 20 डिग्री आए, आप नट को यहां पर टाइट कर दीजिए। जैसे ही 20 डिग्री आए, आप नट को यहां पर टाइट कर दीजिए और उसके बाद अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। तो मैं ये जो लाइन ड्रॉ करूंगा बेटा, ये एंगल जो आपके पास आएगा, दैट एंगल विल बी इक्वल्स टू 20 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपके बात समझ में आ गई होगी। अब दो डायरेक्शन कौन से बचे, आप सोचिए दो डायरेक्शन कौन से हैं आपके पास, इस वर्टिकल लाइन से एक इस डायरेक्शन में और इस वर्टिकल लाइन से एक इस डायरेक्शन में। तो आइए ये एंगल भी लेते हैं और अब जो एंगल लेंगे वो एंगल हम कुछ अलग लेने वाले हैं। कुछ अलग अभी समझ में आएगा आपको मैं कुछ अलग क्या बात कर रहा हूं। आप सभी लोग ड्राफ्टर देखा होगा, आप ड्राफ्टर से फैमिलियर हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था ड्राइंग शीट और ड्राफ्टर के बारे में। तो बेटा अगर आप ड्राफ्टर में देखें तो ड्राफ्टर के अंदर 2-2 डिग्री के डिवीजन होते हैं। दैट मींस 0 के बाद 2 डिग्री, 2 के बाद 4 डिग्री, 4 के बाद 6, 8 एंड 10। आप चाहें तो देख सकते हैं अपने ड्राफ्टर में। मैं फिर बोल रहा हूं 2-2 डिग्री के डिवीजन। अब सपोज करो आपको यहां पर एंगल लेना है 51 डिग्री, तो हमारे पास 51 डिग्री तो है नहीं, हमारे पास 50 है और 50 के बाद 52 है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने ड्राफ्टर को सेट करेंगे 50 और 52 के बीच में, तो 51 आ जाएगा। कैसे, अब मैं आपसे कह रहा हूं इस वर्टिकल लाइन से आपको लेफ्ट साइड एंगल लेना है
51 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं ये वर्टिकल लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड आपको एंगल लेना है कितना, 51 डिग्री। मैं ये बात कर रहा हूं आपसे, दिस विल बी इक्वल्स टू 51 डिग्री। तो आप कैसे लेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं, ड्राफ्टर को लूज करें और इस वर्टिकल स्केल को लेफ्ट रोटेट करें जब तक ये एंगल 51 डिग्री ना आ जाए। और 51 डिग्री कैसे आएगा, मैंने क्या बोला, आप कैसे सेट करेंगे इसको, 50 और 52 के बीच में, और ड्राफ्टर को टाइट करें और टाइट करने के बाद यहां लेकर आए और यहां से एक लाइन मैं ये ड्रॉ करता हूं। तो आप देखें ध्यान से, अब जो आपके पास एंगल आ चुका है कौन सा वाला बेटा, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 51 डिग्री। और लास्ट डायरेक्शन इस लाइन से इस तरफ एंगल लेना है, बहुत आसान। जैसे अब मैं फिर एक अलग एंगल लूंगा और वो एंगल लेता हूं मैं 25 डिग्री। और 25 डिग्री कैसे लेंगे आप, सोचिए जरा, ड्राफ्टर को कैसे सेट करना होगा, 2-2 डिग्री के डिवीजन है, तो आपको सेट करना होगा 24 जी और 26 के बीच में। तो मैं लूज करता हूं और इस स्केल को कहां मूव करूंगा, अगर मुझे यहां से ये एंगल लेना है, अगर मुझे इस लाइन से ये एंगल लेना है 25 डिग्री, 25 डिग्री, तो अब आप सोचिए इस स्केल को मैं इस साइड मूव करता हूं इस तरीके से, और जैसे ही 25 डिग्री आएगा अपने ड्राफ्टर को टाइट कर दूंगा। मैंने टाइट कर दिया। आफ्टर दैट मैं यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूं। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ करी तो आपके सामने बेटा ये जो एंगल आ जाएगा, ये एंगल आएगा आपके पास कितना, 25 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी सीखा कि ड्राफ्टर की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से कैसे एंगल लिए जाएंगे। दिस स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं पूरे लेक्चर्स में आपको, पूरे सिलेबस में कभी भी डी से एंगल लेता हुआ नहीं दिखूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप ड्राइंग अच्छी करना चाहते हैं, तो आप उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करें जो तरीके मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये था ड्राफ्टर से वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे एंगल लिया गया। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जनरल कंस्ट्रक्शंस के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।